हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग राधा में। तो अभी मेरी तबीयत ख़राब थी, मतलब ठीक हो चुकी हूँ, मतलब पूरी तरह से नहीं। जैसे किसी की तबीयत ख़राब होती है तो ठीक तो हो जाता है, बट थोड़ी सी कमज़ोरी ऐसी फील होती है, तो वही सब है और कुछ नहीं है। तो अभी हम अपनी स्टडी की तरफ आते हैं, मतलब पढ़ाई की तरफ। तो मैंने आप लोगों से मतलब अपने बहुत सारी वीडियो में ऐसा कुछ बोला था कि मार्च तक मेरी सिलेबस कंप्लीट होंगी। और मार्च में आज कितनी डेट है, कितना तारीख है, मतलब मैं देख के बताती हूँ, मुझे कंफर्म याद भी नहीं है। आज है 24 मार्च। और 24 मार्च बचे हैं हमारे, मतलब मार्च में 6-7 दिन सिर्फ ऐसे बचे हुए हैं कुछ। और अभी अप्रैल लगने वाला है, फिर उसके बाद हमारा एग्ज़ाम सिर्फ 2 मंथ बचे हुए हैं। डायरेक्टली 1 जून को है। और एम्स का एग्ज़ाम है। तो अभी मतलब ऐसा कुछ टारगेट एक बार फिर से बनाना है। सिलेबस का तो मैंने बना लिया था, तो मार्च में आते आते मतलब एक एक दिन का मैंने बनाया था कि ऐसे ही एक दिन इतना पढ़ूंगी तो मेरा मार्च में सिलेबस कंप्लीट होगा। बट इसमें कुछ दिन डिले हो जाते हैं, मतलब कुछ दिन ऐसी तबीयत ख़राब हो जाती है या कभी कभी नहीं हो पाता टारगेट कंप्लीट। तो ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसा हुआ, तो अभी मेरा मार्च मतलब कंप्लीट हो जाएगा, फिर भी मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। तो अप्रैल में मुझे अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। और मैं एक अच्छा सा, अभी मैंने कुछ कोई प्लान नहीं बनाया, बट इसका मैं प्लान बनाऊंगी और आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगी। अपना जो भी टारगेट होगा सिलेबस कंप्लीट करने का, और अच्छे से उसमें करेंगे, मतलब हर एक चीज़ सोच के उसमें इंक्लूड करूँगी कि कैसे हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। क्योंकि अभी हमारे एग्ज़ाम को इतने कम दिन बचे हुए हैं कि अब हम रेस्ट कर ही नहीं सकते। और इसी टाइम हमारे गाँव में ना ढेर सारे काम भी आ जाते हैं। तो काम को साइड में रखते हैं, काम तो होते ही रहते हैं। नाइट में तो हमें पूरा टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, तो काम को लेके हम बहाना नहीं बना सकते कि काम है इसलिए हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि अब बहाना नहीं चलेगा। अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो बहाना को मतलब एक किनारे रखना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अभी मतलब सिलेबस के लिए तो मुझे सिर्फ सिलेबस के लिए कुछ टारगेट्स बनाने हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। एंड आज का बताती हूँ क्या करना है मुझे। आज की स्टडी मेरी बहुत ज़्यादा खास नहीं होने वाली है, बस ऐसे ही मैं पढ़ लूँगी, रिवीजन करूँगी। मुझे पता है कोई नया टॉपिक या फिर नया चैप्टर नहीं पढ़ना है मुझे, सिर्फ रिवाइज यही सब होगा मेरा, क्योंकि नहीं हो पाएगा। न्यू चैप्टर पढ़ने के लिए न्यू एनर्जी चाहिए होती है, जो कि मेरे पास अभी है नहीं। और आज मतलब थोड़ा सा ठीक हुई हूँ, तो आज मैं पढ़ लूँगी, कुछ रिवाइज कर लूँगी ऐसे ही। और टेस्ट देने के लिए भी ऐसे टाइम निकालना पड़ता है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद टेस्ट दिया जाता है। तो टेस्ट का भी आज मेरा ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ये जो मार्च में 6-7 दिन बचे हुए हैं ना, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। मतलब कुछ चैप्टर्स है इसमें ख़त्म कर लेंगे फिजिक्स के। और केमिस्ट्री के तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, 6-7 चैप्टर ऐसे मैंने मतलब लिस्ट बना रखी है, जिसको मुझे वन शॉट पे देखना ही नहीं है। क्योंकि वो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं और वन शॉट में समझ में भी नहीं आते, तो उसको मुझे वन शॉट में नहीं देखना है। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स तो सारे मुझे वन शॉट में देखने हैं, बस उसमें फार्मूले बेस्ड, मतलब फार्मूले हो जाए, उसके बाद एमसी की प्रैक्टिस हो जाएगी। और बायोलॉजी का भी वन शॉट ही देखना है। तो ऐसे ही हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, बट थोड़ी सी केमिस्ट्री पर फोकस करनी है। और अभी मतलब मैं सिलेबस कैसे यार 20 अप्रैल तक मुझे किसी भी तरह करके सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, चाहे जैसे भी। वैसे मार्च में मैंने सोचा था ठीक है नहीं हो पाया कोई बात नहीं, बट मेरा आधा तो हो ही चुका है ना, आधा से ज़्यादा हो ही चुका है। तो सिलेबस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, मेरा कितना कंप्लीट हुआ। मैं नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि उसमें कुछ चैप्टर्स जो आधा पढ़ चुकी हूँ, कुछ चैप्टर्स जो पूरा एकदम कंप्लीट है, कुछ चैप्टर बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं किया। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, तो बताने में थोड़ा-सा मतलब ऐसे थोड़ा अच्छे से बताना पड़ेगा ना, कैसे क्या हुआ, तो वो सोचना पड़ेगा एक बार। तो इसलिए मैं अपने सिलेबस का अपडेट नहीं दे पाती हूँ आप लोगों को, लेकिन उसका भी अपडेट दूँगी। बट अभी सिलेबस कंप्लीट हो जाने दो, ठीक है? और ये एमसीक्यू प्रैक्टिस तो अब स्टार्ट कर देना। जितने लोगों में ने नहीं किया एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट, उनको ज़रूर करना चाहिए। अब तो स्टार्ट ही कर देना चाहिए। उसके बाद टेस्ट तो 30 दिन 40 दिन बचे, तब स्टार्ट करना है, ठीक है? लेकिन ये एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। तो अभी मैं जा रही हूँ, मतलब मैं रिवाइज़ करूँगी। बहुत ज़्यादा आज मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, बट फिर भी मतलब रिवाइज़ तो कर ही सकती हूँ ना। जो एक बार पढ़ी हूँ उसमें ज़्यादा माइंड नहीं लगता, जल्दी से अपना पढ़ लो तो वो हो जाता है। तो रिवाइज़ करूँगी, टेस्ट तो नहीं दे पाऊँगी मुझे पता है। ट्राई मैं डेली करती हूँ टेस्ट देने का। सच में मैं डेली सोचती हूँ कि लास्ट में जब मैं सोने लगूँ तो मैं टेस्ट दूँ, बट डेली नहीं हो पाता, कभी-कभी हो जाता है। तो अभी मतलब मेरा जो रिवाइज़ होगा उसके बाद मैं अपने सिलेबस को लेके बहुत कुछ प्लान बनाने वाली हूँ। मुझे 20 अप्रैल तक हर हाल में सिलेबस कंप्लीट करने हैं, कैसे भी करूँ बट करने हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया कि केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स बस लॉन्ग में देखने हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री तो पूरे वन शॉट में ही ख़त्म करनी है मुझे। तो अभी बहुत ज़्यादा सिलेबस भी मेरा बचा नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। बस मतलब अगर मेरा कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं उसको मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ और मुझे समझ में भी अच्छे से आ चुका है। तो
बहुत दिन हो गए ना पढ़े वो सब, तो एक बार रिवाइज़ फॉर्म में मुझे इसे देखना है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है। मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि मेरा अभी जितना भी मैंने पढ़ लिया है वो मैं भूल चुकी हूँ, तो मैं यही बार बार बोलती हूँ कि मेरा सिलेबस अभी नहीं कंप्लीट है। बाकी मैं चैप्टर्स तो पढ़ चुकी हूँ, बट फिर भी जब नहीं समझ में आ रहा, कुछ याद नहीं है, तो इसका मतलब यही ना कि अगर मुझे दोबारा पढ़ना है तो मैं नहीं पढ़ी हूँ। तो वही सब, अब 20 अप्रैल तक तो मेरा हो ही जाएगा। उसके बाद में फिर क्वेश्चन और एमसीक्यू टेस्ट, ये मतलब कहने में बहुत अच्छा लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, एमसीक्यू करूँगी और उसके बाद से टेस्ट दूँगी। जब ये सब हो जाए ना तो अच्छी बात होती है, और यही सब मुझे करना है। मैं जो भी प्लान अपने सिलेबस के लिए बनाऊँगी वो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिल सके। और भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं 2-3 दिन से कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा फ़ोन भी नहीं चलाती हूँ, और अब तो ठीक हो चुकी हूँ, लगभग ठीक हो चुकी हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों जब एग्ज़ाम आता है तो ऐसे टेंशन हो जाता है ना थोड़ा-सा, बट टेंशन की वज़ह से ऐसा कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा-सा दिक्कत आ गया था मुझे। और एक चीज़ बाकी और, सब आप लोग ठीक मुझे है, ओके। कमेंट में अपनी प्रॉब्लम भी बता सकते हैं। मतलब जैसे बहुत सारे लोगों को ना इस टाइम सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो स्ट्रेस हो रहा है कि कैसे होगा ये सब। बहुत सारे लोग मतलब एकदम गिव अप करने वाले हैं कि नहीं हो पाएगा मुझसे, ऐसा सब कुछ सोच लें। अगर आपके पास ऐसी कुछ प्रॉब्लम है ना तो मुझे ज़रूर बताना, मैं ट्राई करूँगी आपको कुछ समझाने का, कुछ सॉल्यूशन देने का। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि अब नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने 1 महीने मतलब 1 साल अब मेहनत की है। चलो ठीक है, 5-6 मंथ बाद हमने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया है। 3-4 महीने से हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, बट फिर भी अगर हम डेली नहीं पढ़ते थे तो 1 दिन 2 दिन ऐसा तो पढ़ते थे ना। तो ऐसा ऐसा मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है। सब कुछ ना कुछ एक ना एक बार पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें, तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही है या परेशानी सिर्फ एग्ज़ाम को लेके टेंशन, स्ट्रेस, तो ये सब ज़रूर बताना कि क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो। बहुत लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो काम की वजह से वो अपनी स्टडी से पीछे हट जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना, और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो भी ज़रूर कमेंट करके बताना कि मेरा सिलेबस हो चुका है। जिनका 80%, 50%, 70% ऐसा कुछ हुआ होगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो अभी भी 12th का एग्ज़ाम दे के अभी स्टार्ट करने वाले होंगे। तो आप लोग भी कमेंट में बता देना, और जो भी दिक्कत है या प्रॉब्लम होगी बता देना। वैसे मैं ट्राई करूँगी आप लोगों को सॉल्यूशन बताने का। और सिलेबस के लिए मैं प्लान जो बनाऊँगी आप लोग एक बार कमेंट में बताना कि मैं आप लोगों के पास शेयर करूँ या ना करूँ। क्योंकि आप खुद से भी बना सकते हैं अपना प्लान कि मुझे कैसे क्या पढ़ना है, क्योंकि मुझे जैसे नहीं पता होता ना कब किसको क्या टाइम मिलता है पढ़ने का, किसको कब काम होते हैं, कब टाइम मिलता है पढ़ने का। मुझे तो सिर्फ़ अपना पता है, बट फिर भी मैं इस हिसाब से आप लोगों को बताऊँगी कि जैसे अगर आपको इतने घंटे पढ़ने को मिलते हैं तो आप इतने घंटे में ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और अभी मैं थोड़ा-सा रिवाइज़ करके उसके बाद अपना स्टडी का प्लान बनाऊँगी। ओके। बाय बाय, बस इतना ही था वीडियो में। और रिवाइज़ करूँगी तो मैं अभी पढ़ूँगी बाद में, तो वो वीडियो में नहीं ला सकती हूँ अभी। ठीक है, बाय। वीडियो को लाइक कर देना, और